दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में, यानी पुरातात्विक खोजों के बारे में। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी डिस्कवरीज है जिसे देखकर आप दंग रह जाओगे। उससे पहले अगर आप और ऐसे रोमांचक वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। महाभारत का रथ। महान सभ्यता के रूप में हमारा भारत देश कितना महान है, इस चीज का उत्तर हमें इस पुरातात्विक खोज से मिल जाएगा। सन 2018 में उत्तर प्रदेश में एक किसान को अपने ही खेत में काम करते वक्त तांबे के कुछ टुकड़े मिले। पुरातत्व विभाग से संपर्क करने के बाद यहाँ पर खुदाई का काम शुरू हुआ, जिसके बाद बागपत में आर्कियोलॉजिकल सर्वेस को 5000 साल पुरानी सभ्यता के सबूत मिले। इन्हीं खोजों में यहाँ पर शामिल थे ताबूत सहित 8 मानव कंकाल, उनके साथ तलवारें, खंजर, ढाल और साथ ही साथ प्राचीन हेलमेट भी। और तो और यहाँ पर महाभारत के योद्धाओं के 3 रथ भी मिले। हिस्टोरियन के शर्मा के अनुसार महाभारत काल के दौरान भगतकुरु जनपद का ही हिस्सा है, जिसकी प्राचीन राजधानी हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ रही है। दोस्तों ये सच है कि बाहर से आई विदेशी ताकतों ने हमारी वैदिक संस्कृति को काल्पनिक घोषित करने के बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन ये खोज से ये साबित हो जाता है कि भारतीय जनमानस को उनकी जड़ों से काट पाना असंभव है। भालुओं का राजा। मानव सभ्यता की शुरुआत से ही ग्रीनलैंड और अलास्का में रहने वाले इनुइट जाति के लोग भालुओं का शिकार करते आ रहे हैं। यही वजह रही है कि पीढ़ी दर पीढ़ी वे एक दूसरे को शिकार करने की परंपराओं की कहानियां सुनाते आ रहे हैं। और इन्हीं कहानियों में जिक्र होता है भालुओं के राजा का, जिसकी कद काफी विशालकायक थी। इस विशालकायक कद की तुलना आप बिगफुट या यति से कर सकते हो। सभी को ये लगता था कि ये विशालकायक भालू इनुइट जाति की कहानियों का एक काल्पनिक पात्र है, लेकिन हाल ही में हुई एक खोज ने इस सोच को बदल के रख दिया। शोधकर्ताओं को हाल ही में अलास्का के बर्फ में दफन तकरीबन 1000 साल पुरानी भालू की एक खोपड़ी मिली, जिसका आकार आज तक के भालू प्रजातियों से काफी बड़ा था। खोपड़ी को देखकर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये भालू कम से कम 12 फीट लंबा था। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि भारी भरकम शरीर होने के बावजूद भी इसमें काफी फुर्ती रही होगी। यानी कि जो इनुइट जाति की कहानियों में भालू का जिक्र किया जाता है वो एक काल्पनिक पात्र नहीं है। और क्योंकि हम आर्कटिक को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, तो ये भी मुमकिन हो सकता है कि ये जीव अभी तक धरती पर घूम रहे हैं। 5000 साल पुराना स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग का इस्तेमाल इंजन में पेट्रोल और हवा के मिश्रण को मिलाने में किया जाता है, लेकिन ये चीज सोचकर आप दंग रह जाओगे कि 1961 में वैज्ञानिकों के हाथ ऐसा स्पार्क प्लग लगा जो कि लाखों वर्ष पुराना बताया गया। कैलिफोर्निया के पर्वत पे मिले इस यंत्र को टिकोसो आर्टिफैक्ट नाम दिया गया। इसके बाद कई वैज्ञानिकों के द्वारा इसकी जांच की गई। उनका ये कहना था कि लाखों वर्ष दबे रहने के कारण इस पर आयरन ऑक्साइड का कवच बन गया था, और कार्बन डेटिंग से ये पता चला कि ये 5 लाख वर्ष पुराना है। अब सवाल ये था कि ये चीज कैसे मुमकिन हो सकती है। जो स्पार्क प्लग 19वीं शताब्दी में डिस्कवर किया गया, वही चीज 5 लाख साल पुरानी कैसी हो सकती है। यही चीज सोचकर 2018 में वैज्ञानिकों ने इस चीज की जांच की और उन्हें ये पता चला कि ये स्पार्क प्लग चैंपियन ब्रांड का है, एक ऐसा ब्रांड जो 1920 के दौरान अस्तित्व में आया था। लेकिन अभी भी ये चीज रहस्यमय है कि इसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का कवच कैसे आया। क्या आपको भी यही लगता है कि ये किसी एलियन शिप का पार्ट हो सकता है, या फिर कोई समय यात्री इसे यहाँ छोड़ गया? ये चीज हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। पेड़ में दफन। अक्सर डेड बॉडीज को हम जमीन में गाड़ देते हैं या फिर उसे दफनाया जाता है, पर सन 2017 के दौरान स्विट्जरलैंड के ज़ुरिच में आर्कियोलॉजिस्ट को एक अजीब सी कब्र देखने मिली। यहाँ उन्हें एक खोखला पेड़ का तना मिला और इस खोखले पेड़ का इस्तेमाल एक ताबूत की तरह किया गया था।
इसके अंदर एक महिला का शरीर था, जिसके कार्बन डेटिंग के बाद ये पता चला कि उस महिला को वहां पर 2000 साल पहले ही दफनाया गया था। इस महिला का शरीर इतनी अच्छी तरह से संरक्षित था कि शोधकर्ता वहां पर बहुत सी जानकारियां जुटाने में सक्षम रहे। और सबसे हैरतअंगेज बात तो ये है इस महिला के गले का नेकलेस, क्योंकि ये नेकलेस में एक ऐसा लॉकिंग मैकेनिज्म था जिसे 2000 साल पहले इस्तेमाल करना पॉसिबल नहीं हो सकता था। कोर्नाया शौर्य। दक्षिण साइबेरिया रशिया में आपको कोर्नाया शौर्य जैसी अविश्वसनीय जगह देखने मिलेगी। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो बता दें, ये एक सुंदर पहाड़ी क्षेत्र है। एक के ऊपर एक रखे गए इन बड़े पत्थरों की संरचना को कोर्निया शौर्य मेगालिथ्स कहा जाता है। वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि कोर्निया शौर्य मेगालिथ्स इंसानों के हाथों से बनाया गया है, क्योंकि इन पत्थरों का आकार काफी बड़ा और वजनीय है। और सबसे हैरतअंगेज बात तो ये है कि इनमें से कई पत्थरों का वजन 4000 टन से भी ज्यादा है। तो सोच में डालने वाली बात यह है कि कैसे प्राचीन दौर में बिना मशीनों का इस्तेमाल किए इन पत्थरों को उठाया गया होगा, और इसका जवाब अभी तक वैज्ञानिकों के पास नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अलविदा।